Buenos dias, mi amigos. This is Sarikhan, prominent English lectionist and preceptor. Welcome to CS English YouTube channel. आज की क्लास है क्लास नंबर 19 और क्लास नंबर 19 में हम आज बात करने वाले हैं गाइस आपकी कैपेसिटी की। ध्यान रखिए इस वर्ड को हम बोलेंगे कैपेसिटी, नॉट कैपेसिटी। इट इज प्रोनाउंस्ड एज कैपेसिटी। हम कैपेसिटी की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे, आपके अंदर कितनी क्षमता है, क्या क्या काम आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और इवन हम पूछ भी सकते हैं लोगों से, राइट? हम पूछ भी सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पूछने की परमिशन। जी हाँ दोस्तों, आप परमिशन के बारे में भी यहाँ जानोगे। देखो दो टाइप से परमिशन पूछी जा रही है। एक परमिशन है आपकी एक इनफॉर्मल वे में परमिशन है, और दूसरी जो परमिशन है अभी मैं बताऊंगा, दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, वो पोलाइट परमिशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ, बहुत ज्यादा प्यार के साथ आप कोई चीज पूछ रहे हो, परमिशन पूछ रहे हो, देन यू कुड डू दैट। सो आज बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से दोनों मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो देखिए कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर से हम पहचानने लगे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, ये क्लास नंबर 19 है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आई कैन एक्शन। आई कैन एक्शन मतलब होता है कि कोई काम मैं कर सकता हूं, कोई काम मेरी एबिलिटी है गाइस, कोई काम मेरी कैपेसिटी है, कोई काम मेरी एबिलिटी है, मेरी क्षमता है करने की। आई कैन एक्शन में बोल सकता हूं। ठीक है, आई कैन एक्शन। एक्शन सबसे पहले है बटन अप वन शर्ट। बटन अप वन शर्ट, बटन अप मतलब होता है शर्ट का बटन लगाना, बटन बंद करना, उसको बोलते हैं बटन अप। तो वंस की जगह यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉसेसिव जितने भी आ सकते हैं, माय आ सकता है, आवर आ सकता है, ठीक है, योर आ सकता है, जो भी पॉसेसिव हो सकते हैं, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, जितने भी हैं इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो मैं मेरे शर्ट के बटन बंद कर सकता हूं। आई कैन बटन अप, आई कैन बटन अप माई शर्ट, आई कैन बटन अप माई शर्ट, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है जब आपको क्वेश्चन करना हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक सेंटेंस और देखते हैं। आई कैन एक्शन से कोई काम मैं कर सकता हूं। एक है अनबटन। अनबटन मतलब है शर्ट के बटन खोलना। ठीक है, अब ये बोलोगे कि आप ये कौन सी एबिलिटी, भाई कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोग शर्ट के बटन खोलने में तोड़ देते हैं, राइट? तो स्पेशली जो छोटे होते हैं उनको आता नहीं है। ठीक है, सो मैं मेरे शर्ट के बटन खोल सकता हूं। अनबटन, अब मैं यहाँ वन शर्ट कर सकता हूँ, वंस की जगह माई शर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां भी आई कैन अनबटन माई शर्ट, आई कैन अनबटन माई शर्ट। क्या तुम तुम्हारे शर्ट के बटन लगा सकते हो? लगाने के लिए हम बटन अप यूज करते हैं। और क्वेश्चन जब हमें करना है गाइस सेकंड पर्सन से, जब हमें सेकंड पर्सन से उसकी कैपेसिटी के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करना है, तो हम पूछेंगे कैन यू एक्शन, कैन यू एक्शन। और एक्शन क्या है? बटन अप, तुम्हारा शर्ट, तो तुम्हारे के लिए हम बोलेंगे योर। ठीक है, ध्यान रखना, कैन यू बटन अप योर शर्ट, कैन यू बटन अप योर शर्ट। ठीक है, ऐसे आपको बोलना है। उसके बाद आंसर हो सकते हैं यस आई कैन एक्शन, यस आई कैन बटन अप माई शर्ट, यस आई कैन बटन अप मेरा शर्ट, यस आई कैन बटन अप माई शर्ट। ठीक है, दूसरा मना कर सकते हो आप, नो आई कैंट। अब देखिए ये जो वर्ड है आपको दिखा यहां पर, कॉन्ट्रैक्शन है कैन और नॉट का, राइट? कैन प्लस नॉट, थोड़ा सा मैं बता दूं, और ये बना, कुछ लोग बोलेंगे कांट, कुछ लोग बोलेंगे कैंट। आखिर सही क्या है? वेल देखिए, कांट जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। कांट आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग बोलते भी हैं शायद से। तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो कांट है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कांट बोलते हैं लोग, कांट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं केंट। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश में इसको केंट कहते हैं। सो मैं अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैंने इसको बोला आई कैंट, है ना? नो आई कैंट एक्शन। नो आई कैंट, मैं मेरे शर्ट के बटन नहीं लगा सकता। नो आई कैंट बटन अप माई शर्ट, नो आई कैंट बटन अप माई शर्ट, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, शॉर्ट आंसर। सबसे ज्यादा फ्लुएंट अगर आपको बनना है तो शॉर्ट आंसर्स देने पड़ेंगे। स्पेशली जो क्वेश्चन शुरू होते हैं डू से, डज से, इज से, एम से, आर से, कैन से, ठीक है, विल से, जितने भी ऐसे क्वेश्चन शुरू होते हैं जिनका आंसर यस या नो में देना होता है हमें, उसके शॉर्ट आंसर दे सकते हो आप, और ज्यादा प्रेफरेबल भी है अगर आप शॉर्ट आंसर के साथ जाएं। सो आंसर हो सकता है यस आई कैन। फिर से क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं, एकदम रिदम बनाते हैं। क्वेश्चन है कि क्या तुम तुम्हारे शर्ट के बटन बंद कर सकते हो? कैन यू बटन अप योर शर्ट? आंसर हो जाएगा हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन, ऑफ कोर्स आई कैन, या आई कैन। ठीक है, यस की जगह आप ऑफ कोर्स या कुछ भी लगा सकते हो। आपको डिनाई करना, आपको मना करना हो तो आप बोल सकते हो नो आई कैंट। कैंट को कांट भी बोलते हैं कुछ लोग, वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो आई कांट,
बट मिक्स नहीं करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आप मिक्स कर रहे हो, अमेरिकन कुछ प्रोनाउंस कर रहे हो, कुछ ब्रिटिश प्रोनाउंस कर रहे हो, दोनों में से एक करो फिर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है अमेरिकन और ब्रिटिश, तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब यही चीज हमें फॉलो करनी है तो कोई एक फॉलो करे, ऐसा नहीं कि दोनों मिक्स कर रहे हैं, राइट। सो ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए, अगर मुझे थर्ड पर्सन के लिए कोई पूछना है कि थर्ड पर्सन कोई काम कर सकता है क्या, कोई काम थर्ड पर्सन कर सकता है, कैन ही शी एक्शन, ठीक है, कैन ही शी एक्शन, तो आप बोल सकते हो कैन ही शी एक्शन। अब एक्शन ले लेते हैं, टाई अप वंस शू लेसेस। भाई बड़ा मुश्किल काम है, मैं खुद 11th क्लास में था जब सीखा था शू लेसेस को टाई करना, बड़ा ही मुश्किल है। फीते जो बांधते हैं हम, है ना, हमारे शूज के लेसेस को बांधते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरे लिए तो था, ठीक है। तो आप कैसे पूछेंगे अगर थर्ड पर्सन के लिए पूछना है, मान लीजिए मेरे लिए ही पूछना है, क्या सर्वर जूतों के जो फीते हैं उनको बांध सकता है सर्वर, कैसे पूछेंगे। कैन सर्वर है ना, थर्ड पर्सन आ जाएगा ही शी की जगह, कैन सर्वर नाम आएगा, कैन सर्वर टाई अप उसके, अगर लड़का है ऑब्वियसली तो वो हिज आएगा, कैन सर्वर टाई अप हिज शूलेसेस, कैन सर्वर टाई अप हिज शूलेसेस। आंसर दो हो सकते हैं, पूरा आंसर करना चाहो आप कर सकते हैं, यस सर्वर लड़का है, वापस से फिर ही बोलना है, यस ही कैन टाई अप उसके हिज शूलेसेस, यस ही कैन टाई अप हिज शूलेसेस, राइट। छोटा आंसर कर दो, यस ही कैन, yes he can he action, yes he can he tie up his shoelaces, yes he can, ठीक है, शॉर्ट आंसर, बढ़िया है। या फिर या ही कैन, मैंने बताया आपको यस की जगह बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं दैट यू कैन यूज। उसके बाद है जब आपको मना करना हो तो मना करने के लिए हम नो यूज करेंगे, नो नो ही कैंट, नो ही कैंट एक्शन, नो ही कैंट टाई अप हिज शूलेसेस, राइट। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो आपकी काबिलियत बताने के लिए। एक और जरूरी बात दोस्तों, हम यहां पर देख रहे हैं कि कैपेसिटी के बारे में कैन यूज हो रहा है, मगर आपने स्कूल में देखा होगा कि कई बच्चे परमिशन मांगते हैं कैन से। ये भी एक सवाल है बच्चों का कि सर क्या सही है कैन से परमिशन मांगना। हमारे टीचर लोग सब मना करते हैं कि अगर मुझे बोलना है कि कैन आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, राइट, क्या मैं बाहर जाके पानी पी सकता हूँ, कैन आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, क्या ये सेंटेंस सही है। भाई सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस में तो कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है सेंटेंस, हर लिहाज से परफेक्ट है। कैन आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, कमी कहाँ आ रही है फिर, कमी है सर किस जगह पर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस सिचुएशन में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप अपने टीचर से पूछ रहे हैं देन यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, यू कैन नॉट टेक द परमिशन विद कैन। कैन से परमिशन आप नहीं लोगे, कैन से जो परमिशन ली जाती है वो इनफॉर्मल परमिशन होती है। इनफॉर्मल प्लेसेस पे आप कैन से परमिशन ले सकते हो, फॉर्मल प्लेसेस पे परमिशन कैन से लेना सही नहीं है, इसकी जगह आप मे यूज करें। कुछ केसेस में यूज कर सकते हैं बट मे ज्यादा प्रेफरेबल है, मे यूज करें परमिशन के लिए, जैसे मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, ये सही है, राइट। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हो कि आप अगर किसी से परमिशन ले रहे हो, किसी की परमिशन ले रहे हो, तो उसके लिए भी आप आई कैन एक्शन का यूज कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर परमिशन के लिए भी यूज हो जा सकता है, लेकिन परमिशन कौन सी, जैसे अपने फ्रेंड से परमिशन ले रहे हो, अपने भाई बहन से परमिशन ले रहे हो, राइट, तो अपने फैमिली से, फ्रेंड से परमिशन ले रहे हो, इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, देन यू कैन यूज कैन एज वेल। जैसे क्या तू मेरी मदद कर सकता है, तो मदद करने का जो एक्शन है वो है हेल्प मी, राइट, यही है, हेल्प मी है। तो आपको पूछना है क्या तू मेरी मदद कर सकता है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी ब्रो, ब्रो तू मेरी मदद कर सकता है, कैन यू हेल्प मी ब्रो, कैन यू हेल्प मी ब्रो। फिर ब्रो क्या आंसर कर सकता है, या आई कैन, अगर वो कर सकता है मदद तो बोलेगा एब्सोल्युटली आई कैन, फॉर श्योर आई कैन। मना करना है उसको, नो आई कैंट, नोप आई कैंट, ठीक है, नोप ऐसे भी मना कर सकते हैं, नोप आई कैंट, राइट, इस तरीके से भी मना किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखिए, नेक्स्ट एक्शन है ट्राई समथिंग ऑन। ट्राई समथिंग ऑन मतलब होता है कुछ पहनकर चेक करना कि वो आपको सही फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्राई समथिंग ऑन। अब समथिंग की जगह कोई शर्ट भी आ सकता है, कोई टी शर्ट भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर मुझे मेरे लिए परमिशन लेनी है कि कैन आई एक्शन, ठीक है, मेरे लिए परमिशन लेनी है, परमिशन के लिए मैं बता रहा हूँ कैन आई एक्शन स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो जब आप खुद के लिए परमिशन ले रहे हो कि मैं कोई काम कर सकता हूँ क्या, मुझे परमिशन है क्या, ठीक है। तो आप अपने दोस्त से ही बोल रहे हो क्या ये टी शर्ट में ट्राई कर सकता हूँ क्या, कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट, कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट ऑन, कम ऑन वन मोर टाइम, कैन आई ट्राई दिस टी शर्ट ऑन, ठीक है। और फिर आप आंसर कर सकते हो या यू कैन ट्राई दिस टी शर्ट ऑन, यू कैन ट्राई इट ऑन, या यू कैन, शॉर्ट आंसर में या यू कैन, राइट। नेक्स्ट है बीट समबडी अप। आप देखोगे आपकी ये क्या है, बीट समबडी अप। बीट जहां तक है आप सही जा रहे हो, बट बीट समबडी अप मतलब ये है कि किसी की पिटाई करना, और ऐसी पिटाई करना कि भाई उसको इंजर्ड कर देना, ठीक है, उसको जख्मी कर देना, इतना भयंकर तरीके से मारना,
उसको बोलते हैं बीट somebody up। तो जैसे कोई इंसान अगर बदतमीजी कर रहा है आपसे, राइट, कोई इंसान आर्गुमेंट करता है बहुत ज्यादा, गलत गलत बोल रहा है आपको, देन आप बोल सकते हो कि मैं तुझे मार मार के तेरा, बोलते हैं ना कि मार मार के तेरी हालत खराब कर दूंगा, तेरी इतनी मारूंगा कि तुझे बहुत चोट लग जाएगी। तो इस तरीके से अगर बोलना है तो आप बोल सकते हो आई कैन बीट यू अप, मैं तुझे अब भी मार सकता हूँ बहुत ज्यादा। आई कैन बीट यू अप राइट नाउ, आई कैन बीट यू अप राइट नाउ। ठीक है, आप बोल सकते हो हे डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, इस तरीके से बात मत करो मुझसे, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। ठीक है, अदरवाइज वरना मैं तुझे यही मार सकता हूं भयंकर तरीके से। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू अप right now, I can beat you up right now, that's how you use it। उसके बाद है लिफ्ट 180 kg डेडलिफ्ट। ये एक एक्शन है, लिफ्ट करना, कोई वजन उठाना। 180 kg की डेडलिफ्ट है, उसको उठाना। तो कैसे बोल सकते हैं, मैं उठा सकता हूँ 180 kg की डेडलिफ्ट, कैसे बोलेंगे, I can lift 180 kg डेडलिफ्ट। 180 भी बोल सकते हो, 180 क्या डिफरेंस है 180 और 180 में? वही 180 जो है वो इनफॉर्मल है, नेटिव स्पीकर ज्यादा यूज करते हैं एक दूसरे से बात में, लेकिन 180 जो है 180 ये फॉर्मल है, राइट। तो दो अलग अलग वर्जन है। 180 थोड़ा ज्यादा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा अंग्रेज ज्यादा जैसा हो रहा है, बट यू कैन से दैट मैं 180 किलो की डेडलिफ्ट लिफ्ट कर सकता हूं, उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 180 kg डेडलिफ्ट, राइट। क्या तुम 180 kg की डेडलिफ्ट उठा सकते हो? कैसे पूछेंगे, कैन यू एक्शन, कैन यू एक्शन, कैन यू लिफ्ट 180 kg डेडलिफ्ट? हाँ उठा सकता हूं, बिल्कुल शॉर्ट आंसर में या आई कैन। मना कर देंगे, नो आई कैंट, नो आई कैंट, इट्स टू हैवी फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है रन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ना, रन करना, राइट। सो मुझे बोलना है कि क्या तुम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो? कैन यू रन 5 किलोमीटर्स, कैन यू रन 5 किलोमीटर्स? आंसर शॉर्ट दो कर सकते हो आप, हाँ मैं दौड़ सकता हूं, या आई कैन, नहीं मैं नहीं दौड़ सकता, नो आई कैंट, राइट। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, ये दोनों एक्शन बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। देखो, बोरो मतलब होता है पैसा मांगना, उधार लेना। जैसे मैं जाता हूं मेरे दोस्त के पास, मैं बोलता हूं कि भाई भाई पैसा अभी कम है यार, जरूरत है मुझे, मैं तुमसे बोरो कर रहा, 10,000 रुपीज मैं तुमसे बोरो कर रहा हूं भाई, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूं, ठीक है, तुम मुझे दे दो, तुम मुझे लेंड कर दो। तो जो आदमी उधार मांग रहा है वो तो बोरो कर रहा है, मनी उधार मांग रहा है, और जो आदमी दे रहा है वो लैंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे हाथ है, अगर मेरे ऐसे हाथ है तो मैं बोरो कर रहा हूँ, और अगर मेरे ऐसे हाथ है दैट मीन्स मैं दे रहा हूँ पैसा, तो मैं लैंड कर रहा हूँ। ये दोनों चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या मैं आपकी स्कूटी उधार ले सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं आपकी स्कूटी उधार ले सकता हूँ? कैसे पूछेंगे, कैन आई बोरो योर स्कूटी, कैन आई बोरो योर स्कूटी, कैन आई बोरो योर स्कूटी? तो आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं ले सकते, नो यू कैंट, नो यू कैंट, राइट। और दोस्त है वैसे देना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो या यू कैन, या यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। ठीक है, लैंड मतलब है पैसा देना, उधार देना, ऐसे हाथ है तो लैंड मतलब पैसा दे रहे हो आप। ठीक है, सो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए उधार दे सकता हूं, आई कैन लैंड यू 5 लाख रुपीज, आई कैन लैंड यू 5 लाख रुपीज, राइट। इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, हम आई होप आप सभी को आई कैन एक्शन समझ में आया होगा। कोई भी काम आप कर सकते हो, आपकी काबिलियत है, आपकी क्षमता है, और दूसरा परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन अगर आपको लेनी है तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि आई कुड एक्शन हम कब यूज कर सकते हैं। देखो आई कुड एक्शन का जो मैं फर्स्ट यूज बता रहा हूं आपको, इसके बहुत सारे यूज है। एक यूज होता है इसका कैन का पास्ट, कैन का पास्ट होता है कि आई कुड एक्शन व्हेन आई वाज 3 years old, मैं कर सकता था कोई काम जब मैं 3 साल का था। लेकिन यहां जो मैंने लिखा है ये स्ट्रक्चर, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं जब इसका प्रेजेंट में ही यूज होगा। लेकिन ये बात करता है प्रेजेंट में, ठीक है, थोड़ी सी पोलाइट रहकर। परमिशन की बात होती है तो पोलाइट परमिशन की, या पोलाइट परमिशन के अलावा ये भी क्षमता बताता है, ये भी एबिलिटी बताता है, लेकिन एबिलिटी बताता है पोलाइट वे में, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा। आई कैन एक्शन तो मतलब मैं कर सकता हूँ, आई कुड एक्शन मतलब कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, इस तरीके से जब आपको बोलना हो थोड़ा सा विनम्रता के साथ, थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ, देन यू कुड गो विद आई कुड एक्शन, राइट। आई कुड एक्शन कोई काम मैं कर सकता हूँ, दोनों का मतलब है कोई काम मैं कर सकता हूँ। डिफरेंस ये है कि आई कैन एक्शन मतलब है कि वहां आप पूरी एबिलिटी बता रहे हो अपनी, यहाँ बहुत पोलाइट मैनर बता रहे हो, बहुत ही प्यार से बता रहे हो कि कोई काम आप कर सकते हो, राइट। परमिशन भी लेनी है तो पोलाइट वे में,
मेहमान के यहाँ जाते हैं तब यूज करते हैं इसको, अभी बताऊंगा मैं कैसे। सबसे पहले आई कुड एक्शन से करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक गिलास पानी ले लूंगा जी, मैं एक गिलास पानी ले लूंगा, मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, मतलब मिल जाए तो अच्छा होगा, बहुत प्यार से बोल रहे हो। I could have a glass of water. I could have a glass of water. ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर क्या क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। देखो मुझे के लिए यू की जगह आएगा आई, ठीक है, इतना तो जानते हो आप। मैं बोलूंगा कुड आई, ठीक है, कुड आई एक्शन, कुड आई एक्शन। अगर मुझे मेरे लिए कोई बात बोलनी है तो मैं कुड आई एक्शन बोलूंगा कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। दोस्तों ये सेंटेंस हम जब मेहमान बन के जाते हैं, when we become the guest and to go to the host, then we demand this particular question, we ask this question to the host. ये पूछते हैं हम sometimes when we are thirsty. So of course when we are thirsty we ask this question, we can ask this question, this is the right way to ask this question कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। कैसे पूछेंगे, could I have a glass of water, could I have a glass of water। आप और ज्यादा पोलाइट होना चाहो तो आप प्लीज भी लगा सकते हो, could I have a glass of water please, could I have a glass of water please, ऐसे इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट है while away the hours। वाओ, बहुत अच्छी एक्शन मैंने आपको दी है। टाइम पास करना ये जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है कुछ लोगों की जिंदगी में। सो while away मतलब होता है टाइम पास करना, ठीक है, मतलब रिलैक्स मैनर में, मजा आ रहा है आपको, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो एंजॉय भी हो रहा है और टाइम पास हो रहा है बिंदास, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, वो टाइम पास करना उसको बोलते हैं while away the hours, ठीक है, while away the hours। जैसे मुझे बोलना है कि हम लोग बढ़िया से टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है, while away the hours by action ing। हम लोग किताब पढ़ के टाइम पास कर सकते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है, आप एक्शन चेंज कर सकते हैं, बाय वॉचिंग मूवीज आप कर सकते हैं, ठीक है। हम कर सकते हैं तो वी कुड एक्शन, हम के लिए क्या होता है वी कुड एक्शन। मैंने यहां लिखा नहीं है प्रोनाउन बट आपको पता होना चाहिए, हम की जो इंग्लिश है वो वी है। सो वी कुड एक्शन, कोई भी आप एक्शन ले लो, वी कुड एक्शन, तो एक्शन यही लेंगे हम while away वाली। तो हम टाइम पास कर सकते हैं रीडिंग करते करते, किताबों को पढ़ते पढ़ते हम टाइम पास कर सकते हैं। सो वी कुड while away the hours by reading books। हम मूवीज देखते देखते टाइम पास कर सकते हैं, we could while away the hours by watching movies, ठीक है। हम क्रिकेट खेलते खेलते टाइम पास कर सकते हैं, we could while away the hours by playing cricket। but most of the cases में while away यूज होता है बैठने वाले काम में, जहां पे आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, वहां ज्यादा प्रेफर किया जाता है while away की यूज करना, राइट। नेक्स्ट है hold on a minute। hold on a minute मतलब है कि इंतजार करवाना, वेट करना। सो जैसे क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो, कुड यू, बहुत पोलाइट वे में पूछ रहे हैं, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, तो वो कुड से पूछेंगे आप। वैसे कैन से भी पूछ सकते हैं बट कुड से ज्यादा प्रेफरेबल है जब आप पोलाइटनेस दिखा रहे हैं। कुड यू होल्ड ऑन अ मिनट, कुड यू होल्ड ऑन अ मिनट, ठीक है, मेरे लिए कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। मिनट के बाद आप फॉर मी लगा दीजिए, आपकी इंग्लिश बन जाएगी कुड यू होल्ड ऑन अ मिनट फॉर मी। क्या आप मेरी मम्मी के लिए इंतजार कर सकते हैं थोड़ी देर, कुड यू होल्ड ऑन अ मिनट फॉर माई मॉम। क्या आप मेरे पापा के लिए इंतजार कर सकते हैं थोड़ी देर, कुड यू होल्ड ऑन अ मिनट फॉर माई डैड, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। हरी अप, हरी अप मतलब होता है जल्दी करना। अगर आपको सामने वाले से पूछना है कि क्या आप जल्दी कर सकते हैं तो कैसे बोलेंगे, ठीक है, क्या आपका भाई जल्दी कर सकता है, पोलाइट, एकदम पोलाइट मैनर में, क्या आपके भाई जल्दी कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से बोल रहे हैं। सो कुड योर ब्रदर हरी अप, क्या आपकी बहन जल्दी कर सकती है। मान लीजिए आप लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सेकंड पर्सन से, क्या आपकी बहन जल्दी कर सकती है, कुड योर सिस्टर हरी अप, कुड योर सिस्टर हरी अप, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। ये है नंबर 14, आज की स्पेशल एक्शन है। लेट मी मार्क दिस एक्शन विद एस्ट्रिस्क। गाइज आपने देखा होगा ये स्टार वाला जो साइन होता है इसको कहते हैं एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क होता है ये, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिस्क। लोगों को पता ही नहीं होता, लोग स्टार बोल रहे होते हैं। आपने फॉर्म अगर सबमिट किए, कुछ ऑनलाइन फॉर्म भी अगर आपने किया है, तो ऑनलाइन फॉर्म जब आप जाते हैं किसी भी फॉर्म पर, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप नहीं फिल करते हैं, देन एक रेड कलर के सिंबल में ये आ जाता है कि ये मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, कंपलसरी है, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिस्क, राइट। सो ये एस्ट्रिस्क है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आज की एक्शन। ये एक्शन आप यूज कर सकते हो, ये फ्रेज जो है ना, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो बाहर जाते वक्त, बाहर जाते वक्त, ठीक है। तुम बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद कर सकते हो क्या, प्यार से पूछ रहे हैं, क्या तुम बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद कर सकते हो क्या। कुड यू क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट,
कुड यू क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट? ठीक है, क्या तुम बाहर जाते वक्त पंखा बंद कर सकते हो क्या? तो पंखा बंद करना, कोई भी मशीन डिवाइसेस वगैरह बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ यूज करते हैं, टर्न ऑफ द फैन, राइट? टर्न ऑफ द फैन ऑन योर वे आउट तो आएगा ही आएगा। कुड यू टर्न ऑफ द फैन ऑन योर वे आउट? बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा दी है मैंने आपको, बहुत अच्छा सेंटेंस सिखा दिया है। बाहर जाते वक्त ये कर देगा तू, बाहर जाते वक्त ये कर देगा, बाहर जाते वक्त ये कर देगी, कुछ भी काम हो सकता है। कुड यू टर्न ऑफ द फैन ऑन योर वे आउट? क्या तुम बाहर जाते वक्त विंडो क्लोज कर सकते हो क्या, शट कर सकते हो? कुड यू शट द विंडो ऑन योर वे आउट? ठीक है, सो इस तरीके से सारी चीजें यूज करते हैं आप। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कुड है वो आप आंसर जब इसका करेंगे, या ही कुड, या ही कुड, या आई कुड आंसर कर देंगे इसका, या आई कुड, और मना कर देंगे नो आई कुडंट, नो आई कुडंट, ध्यान रखिए कुडंट, कुडंट। ठीक है, तो आई कुड यूज होता है कुड एक्शन जब हम बात करेंगे किसी पोलाइटनेस की, और हम एबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हैं। आई कैन एक्शन में ऐसा नहीं कि आप रूड बन जाते हो, बट थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है आई कैन एक्शन। वहां भी आप आपकी एबिलिटी के बारे में, आपकी कैपेसिटी के बारे में बात करते हो। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, वहां भी परमिशन ली जाती है, लेकिन परमिशन कैसे? जब आप फ्रैंकली परमिशन ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से इनसे परमिशन ले रहे हो, देन यू कैन गो विद दैट। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, मे वाली, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर जब आप यूज करोगे तो कैन आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, ये जो क्वेश्चन है, अगर स्कूल लेवल पे यूज करना है तो आप इसकी जगह, कैन की जगह, इन प्लेस ऑफ कैन यू हैव टू यूज मे टू मेक इट फॉर्मल। और वहां उस सिचुएशन में आप मे ही बोलेंगे, क्या मैं बाहर जाके पानी पी सकता हूं? मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, राइट? सो गाइज, दैट इज इनफ फॉर टुडे आई थिंक, एंड आप, आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो अब इस क्लास की आपको प्रैक्टिस करनी है, मिरर प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मिरर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने जाइए, सारे एक्शंस को उठाइए, इससे पहले जो एक्शंस है और एक्शंस लीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने अपनी आई कांटेक्ट रखने के साथ। आई कांटेक्ट रखिए, अपने आप को देखिए मिरर में, अपनी आंखों में देखिए, एंड देन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है इससे। Alright, this is enough for today. Surely we are going to discuss several things in the upcoming classes. Till then, catch you later.